पहला सवाल है कि निर्देशन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सम्मिलित है। यानी देखिए इसे हिंदी में इंग्लिश में कह सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन नॉट इंक्लूड डायरेक्शन। यानी देखिए डायरेक्शन के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक पार्ट नहीं होता है। सुपरविजन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन या फिर बच्चों आपका प्लानिंग। तो आप बताइए क्या कोई डायरेक्शन है, मतलब सीधा सकते हैं बिजनेस के तरफ में कि कोई हमें निर्देश दे रहा है तो वहाँ तो सुपरविजन होगा, लीडरशिप भी होगा, कम्युनिकेशन भी होगा। लेकिन यहाँ पर प्लानिंग का कोई रोल है, आप खुद बताइए। तो प्लानिंग का कोई रोल नहीं, इसलिए 16 का डी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है हमारा कि द नेचर ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन की जो प्रकृति होती है वो किस प्रकार की होती है, हमें ये बताना है बच्चों। तो कैसी होगी, देखिए ये एज एन इनबॉर्न एबिलिटी, जन्मजात प्रतिभा के रूप में होगी, कभी नहीं हो सकती। अर्जित प्रतिभा यानी ये क्या एक्वायर्ड एबिलिटी है, हाँ ये हो सकता है, समाना हो सकता है। एज इनबॉर्न एबिलिटी एंड एज एक्वायर्ड एबिलिटी, दोनों के दोनों ऑप्शन सही है। देखिए जो मैनेजमेंट का प्रकृति होता है या तो बचपन से वो तो जन्मजात सीखा होगा या फिर वो बाद में वो एबिलिटी यानी जो क्षमता है वो बाद में सीखा होगा वो। तो दोनों बातें सही है बच्चों, इसलिए 17 का सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला हमारा सवाल है कि प्रबंधन का कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य है। ठीक है, जो प्रबंधन यानी मैक्सिमम इंसेंटिव गिविंग फंक्शन मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, ये क्या कहलाता है, स्टाफिंग कहलाता है, मोटिवेशन, ऑर्गेनाइजेशन या फिर बच्चों आपका नन ऑफ दिस। तो आप ही बताइए जरा सा कि आपके एम्प्लॉय, ठीक है आप मैनेजमेंट है कि आप किसी कर्मचारी के हेड है, आप लोगों को क्या दे रहे हैं, सीधा बात प्रेरणा दे रहे हैं, तो क्या कहलाएंगे, मोटिवेशन दे रहे हैं, अभिप्रेरण दे रहे हैं। तो 18 का क्या बी नहीं हो जाए सही जवाब। अगला सवाल है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज डिस्क्राइब बेस्ट डिस्क्राइब द प्रिंसिपल और विजन। देखिए इनमें से कौन सा जो कथन है कार्य विभाजन के सिद्धांत का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। क्या क्या ऑप्शन है, देखिए पढ़िए पहले अच्छे से कि कार्य को छोटे छोटे भाग में बांट देना चाहिए, श्रम का विभाजन कर देना चाहिए, संसाधनों को कार्य विभाजित कर देना चाहिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी ये सारे के सारे चीज़ सही है। तो देखिए जो भी डिवीजन मतलब होता है कार्य का बंटवारा, और कार्य का बंटवारा में से देखिए सबसे बेस्ट डिवीजन क्या आप बताइए, फर्स्ट नंबर ऑप्शन नहीं है कि कार्य को भी छोटे छोटे पार्ट में बात करें ताकि वो काम में आसानी से हो पाए। तो 19 का ए टिक करिएगा। ठीक है, अगला सवाल है हमारा कि वैज्ञानिक प्रबंधन में टेलर द्वारा दिया गया प्रयोग। देखिए द एक्सपेरिमेंट डन बाय टेलर अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज मोशन स्टडी, फैटिक स्टडी एंड टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फैटिक स्टडी, टाइम स्टडी, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए वैज्ञानिक प्रबंधन में टेलर द्वारा क्या प्रयोग किया गया था, तो ये सारे के सारे ऑप्शन क्या है बच्चों, गति अध्ययन, थकान अध्ययन से संबंधित, ये सारी की सारी बातें सही है, इसलिए 20 का सी आप लोग टिक कर लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल है बच्चों हमारा डैश इज अ मेंटल वर्क। बताइए इनमें से कौन सा मेंटल वर्क होता है, प्रोडक्शन, मैनेजमेंट, मार्केटिंग या फिर नन ऑफ दिस, खुद बताइए आप लोग। तो देखिए प्रोडक्शन करने के लिए तो ऐसा मेंटल, लेकिन हमें मैनेजमेंट करने के लिए हमें दिमाग सोचना पड़ता है, तो ये मेंटल वर्क है, इसलिए बच्चों ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों हमारा मेंटल रेवोल्यूशन यानी मानसिक क्रांति का देखिए जो मूलधार है वो किसका है बच्चों, वैज्ञानिक प्रबंधन का, संयोजन का है, वैभीकरण जिसे इंग्लिश में रेशनलाइजेशन कहा जाता है, और बच्चों ऑप्शन नंबर डी पेशा मतलब बच्चों प्रोफेशन जिसे कहा जाता है। तो किसका बच्चों ये पार्ट है, तो सीधा बात है मानसिक जो क्रांति बच्चों वो साइंटिफिक मैनेजमेंट का पार्ट होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 22 का ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है बच्चों हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट। देखिए किसी भी संगठन प्रक्रिया पहला स्टेप बच्चों क्या होता है, ये हमेशा बात याद रखिएगा, वो क्या किया जाता है बच्चों। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन डिवीजन कार्य की पहचान, और बच्चों क्या किया जाता है उसको विभाजन किया जाता है। तो 23 का सी टिक करिएगा सही जवाब। ठीक है, और अच्छा सवाल है मार्क करिएगा। अगला सवाल बच्चों एक गुड प्लान है, तो आप ही बताइए एक अच्छा प्लान क्या हो सकता है, खर्चीला होगा, समय लेने वाली होगी, या फिर लोचपूर्ण होगा, या फिर संकीर्ण होगा, क्या क्या यहाँ सही हो सकता है। देखिए एक अच्छा प्लान है, आपने सोचा होगा तो थोड़ा सा दिमाग हो मतलब लोचापूर्ण थोड़ा सा काम, ये फ्लेक्सिबल काम होगा, यानी 24 का सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला सवाल बच्चों हमारा बजट का अर्थ है, बजट रेफर्स टू प्लान टारगेट ऑफ परफॉर्मेंस यानी निष्पादन की नियोजित लक्ष्य, यूज ऑफ हैंडलिंग फ्यूचर एक्टिविटी, या फिर सिस्टमेटिक एक्शन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, या फिर स्टेटमेंट ऑफ एक्सेप्टेड कॉस्ट एक्सपीरियंस और न्यूमेरिकल टर्म्स। तो क्या होगा बच्चों सही है, देखिए बजट मतलब सीधा बात है पैसे संबंधी, और देखिए कॉस्ट वाला ऑप्शन कहाँ है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी में। तो 25 का भी बच्चों ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। इनमें से कौन सा एक प्लानिंग का क्या है बच्चों एक लिमिटेशन, हमें ये बताना है। 4 ऑप्शन दिए हैं कि नियोजन सामान्यतः पक्षपातपूर्ण और समय खपत करने वाला होता है, नियोजन लक्ष्य अभिमुखी होता है, नियोजन भविष्य की अनिश्चितता को सामना करने योग्य बनाता है, नियोजन क्या प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति को बढ़ाता है। तो इनमें से कौन सा एक लिमिटेशन है बच्चों हमें ये बताना है। तो देखिए पहला वाला ही क्या नियोजन क्या करता है, पक्षपातपूर्ण और समय खपत करने वाला होता है, यही इसका क्या लिमिटेशन है। तो 26 का बच्चों आप लोग ए टिक के लिए सही जवाब। अगला सवाल है बच्चों हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रबंधन कार्य नहीं है।
कौन मैनेजमेंट का पार्ट नियुक्तिकरण, प्लानिंग, कंट्रोल या कोऑपरेशन। तो आप बताइए कौन सा नहीं होगा बच्चों। सीधा बात है, मैनेजमेंट है, स्टाफिंग होगा, प्लानिंग कंट्रोल, लेकिन कोऑपरेशन सही होगा। कोई जरूरत है, कोई जरूरत नहीं, इसको निकाल दें यहाँ से। तो 27 का डी ये पार्ट हो जाएगा, इसका पार्ट नहीं हो सही। अगला सवाल है हमारा कोऑर्डिनेशन मतलब समन्वय जिसे हिंदी में कहा जाता है, ये किसका पार्ट होता है, ये किसका कार्य होता है, हमें ये बताना है बच्चों। तो किसका पार्ट है ये, एक फंक्शन मैनेजमेंट है, एसेस ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन सार है, या फिर एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट है, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो बच्चों क्या होगा सही जवाब, इसका हो जाएगा एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन का सार है ये। 28 का बी सही जवाब टिक करिएगा आप लोग। अगला सवाल है बच्चों हमारा, इतना बड़ा सवाल है, पढ़ते हैं चलिए, कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट टेलर एंड फ्यूल। टेलर और फ्यूल के अनुसार बच्चों कौन सा कथन असत्य ये कहा गया। तो देखिए चारों कथन को आप जब पढ़िएगा बच्चों तो आपको पता चलेगा कि फ्यूल के सिद्धांत विशिष्ट परिस्थितियों में लागू होते हैं, जबकि टेलर के सिद्धांत सार्वभौमिक यानी सभी जगह लगते हैं। ये कथन जो है बच्चों गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर 29 का बी सही जवाब होगा। ठीक है, 29 का बी टिक कर लीजिए सही जवाब। चारों ऑप्शन पढ़िए तभी आपको पता चलेगा। अगला सवाल है बच्चों हमारा कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स, ठीक है, डन थ्रू विच एंड विद इन द पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप हु हैज़ गिवन द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। ये जो बच्चों कथन दिया हुआ है ये किसके द्वारा दिया हुआ है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये जो कथन दिया हुआ बच्चों किसके द्वारा दिया, कुंट्स एंड ओडोनल के द्वारा दिया हुआ है, और ये ऑप्शन नंबर बच्चों हमारा कहाँ है, ए नंबर में है। ठीक है, तो इन सवालों को देखिए आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो पहला आप लोग देखिएगा 16 नंबर सवाल हमारा, प्रबंधन यानी मैनेजमेंट एक कला है, एक आर्ट है, किसका बच्चों ये बताना है। डूइंग वर्क हिमसेल्फ, टेकिंग वर्क फ्रॉम अदर्स, या फिर फॉर डूइंग वर्क हिमसेल्फ एंड टेकिंग वर्क फ्रॉम अदर्स, या फिर बच्चों नन ऑफ दीज। तो किसका पार्ट है बच्चों, ये जो मैनेजमेंट होता है स्वयं कार्य करने और दूसरों से काम लेने के, ये जो काम होता है यही क्या कहलाता है बच्चों, प्रबंधन कहलाता है। और हिंदी में कहा जाए तो इंग्लिश में कहा जाए तो आपका मैनेजमेंट कहलाता है। अगला सवाल है हमारा हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल एक क्या थे बच्चों, हमें ये बताना है। सोशल साइंटिस्ट थे, माइनिंग इंजीनियर थे, अकाउंटेंट या थे बच्चों प्रोडक्शन इंजीनियर थे। वो कौन थे बच्चों, एक माइनिंग इंजीनियर थे हेनरी फ्योल। तो ऑप्शन नंबर बी अच्छा सवाल है, मार्क कर लीजिए इंपॉर्टेंट में। अगला सवाल है बच्चों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा टेलर का सिद्धांत नहीं है, ये हमें बताना है। तो देखिए टेलर का सिद्धांत आपको याद रखिए तो ना, बताइएगा क्या है। तो देखिए यूनिटी ऑफ कमांड बच्चों उसका एक सिद्धांत नहीं होता, टेलर का प्रबंधन का एक सिद्धांत नहीं है। तो 3 का सी आप लोग टिक करिएगा। अगला सवाल है बच्चों हमारा, किसी कार्य को करने के लिए प्रबंधन को एक सर्वश्रेष्ठ मार्ग ढूंढ लेना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंधन कौन सी तकनीक को इस बात में परिभाषित किया गया, टाइम स्टडी, मोशन, फैटिग स्टडी, या फिर बच्चों मेथड स्टडी। तो किसमें रखा गया बच्चों, इसे फैटिग स्टडी पद्धति अध्ययन के अंतर्गत इसे रखा हुआ है। ठीक है, तो 4 का डी टिक करिएगा। अगला सवाल है बच्चों हमारा कि कर्मचारी की भर्ती के मुख्यतः डैश स्रोत होते हैं। तो आप बताइए कितने स्रोत हो सकते हैं बच्चों, 3, 2, 4 या 5। तो देखिए जो भी कर्मचारी भर्ती के 2 तरीके से भर्ती किया जाता है, मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 5 का क्या हो जाएगा बच्चों, बी। तो ये कुछ बच्चों 20 सवाल आपको मैंने अच्छे सवाल करवाएं बिजनेस स्टडीज़ के, यानी जब इंग्लिश हिंदी शॉर्ट में बच्चों BST भी कहते हैं। और ये कुछ अच्छे सवाल आप लोग कर लीजिएगा। बाकी मैंने आपको टर्म 2 का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को स्टिक करवा दिया है, वो क्वेश्चन भी आप लोग जरूर देख के जाइए। बाकी कुछ और इंपॉर्टेंट सवाल जिससे आप सभी बच्चों को जो मन में देखिए डाउट है एग्जाम संबंधित या फिर बच्चों जो डर है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बच्चों इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे।